हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं भोजपुरी धुन रिएक्शन चैनल। ये चैनल के जो भी भाई सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, दूसरों को सब्सक्राइब वश करवाइए। फिर एक वीडियो लेकर आया हूं झंड जी का, जो बहुत बेटर रोस्ट करते हैं और हम भी उनका रोस्ट सुनना चाहेंगे कि भाई कैसे रोस्ट और कितना अच्छा रोस्ट किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ओरिजिनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हाँ, अरविंद कल्लू, ओमकार। ओ भाई साहब, भैया भोजपुरी इंडस्ट्री एकदम फॉर्म में चल रही है। क्या बात करते हो? दिन एक के बाद एक धमाके हुए जा रहे हैं। अच्छा, नहीं, फिल्मों वाला धमाका, पाकिस्तान वाला नहीं। क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, अरविंद अकेला कल्लू के एक फिल्म का टीजर आया है। हाँ, हर बार की तरह इस बार भी आप सही सुन टीजर रहे है। हैं। सॉरी, टेलर मैंने। अबे साले। हाँ, मुझे पता है कि मैं थोड़ा लेट हूँ, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत लेट हूँ। टीजर 15 अगस्त को आया है और मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। इतना लेट? लाठी लेके आवा था। नहीं देखो, जूता उता मत उठाना। बात ये है, सालों साल तो हम लोग काम करते ही हैं। आजादी के दिन भी आजाद न रहे तो फिर फायदा क्या है? बात तो सही है। इसीलिए हमने 2 दिन की छुट्टी ली हुई थी और मैं कहीं बाहर घूमने के लिए गया था। उसका ब्लॉग वीडियो बना करके मैंने डाला है। मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल भी है, शायद आपको पता ना हो तो बता दूं। झंड जी ब्लॉग्स नाम से हमारा ब्लॉगिंग यूट्यूब चैनल है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो जाइए सपोर्ट कीजिए। हमने अभी नया चैनल बनाया है। हाँ, तो अगर आपको ब्लॉगिंग पसंद है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, फट जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखिए, मजा आएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे विद्यापीठ के टीजर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस टीजर के पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। तो करना, पहली पॉजिटिव बात यह है कि ये एक टीजर है। क्या बात कर रहे हैं? भोजपुरी फिल्म का टीजर आना ही अपने आप में फिल्म के बड़े होने का प्रमाण है। अच्छा, नॉर्मल भोजपुरी फिल्मों के तो डायरेक्ट ट्रेलर ही आते हैं। अगर किसी फिल्म का टीजर आ रहा है, मतलब ये है कि फिल्म में पैसा लगा और बहुत ही मशहूर सी एक कहावत है कि भाई साहब, पानी में जितना चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा। सही बात। तो जब फिल्म में पैसा लगा है तो जाहिर सी बात है कि फिल्म बड़ी होगी, भव्य होगी, नई कहानी होगी और फुल टू मनोरंजन होगा। सोचकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट क्या ये फिल्म सच में उस लायक है? तो जवाब है यस, हाँ। फिल्म का नाम है विद्यापीठ। जाहिर सी बात है, फिल्म एजुकेशन पर आधारित होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि कॉलेज के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है उसके ऊपर बेस्ड होगी। तो चाहे आप कॉलेज के अंदर हो रहे पॉलिटिक्स के ऊपर फिल्म बनाइए या फिर कॉलेज के अंदर दी जा रही शिक्षा के ऊपर फिल्म बनाइए, इन दोनों ही सिनेरियो में दोनों ही कंटेंट आपस में क्लैश जरूर करेंगे। मतलब साफ है कि ये जो फिल्म है शिक्षा के ऊपर भी होगी और कॉलेज के अंदर जो पॉलिटिक्स विद्यापीठ उसके ऊपर जिस हिसाब से, और जहाँ पॉलिटिक्स है नहीं, मतलब हमारे देश का जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स को देख करके तो हमने यही सीखा है कि जहाँ पॉलिटिक्स वहाँ क्राइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं सब के ऊपर ये फिल्म बेस्ड होगी, क्योंकि अगर आप अरविंद अकेला कल्लू का रोल भी अगर आप देखेंगे तो कहीं पर पुलिस के ड्रेस में नजर आ रहे हैं और कहीं पर नेताओं वाले कपड़े में हाथ जोड़े हुए खड़े नजर आ रहे हैं। अब अरविंद अकेला कल्लू का डबल रोल है या वही कल्लू परिस्थिति के हिसाब से बदल गया है, ये सब कुछ फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। कुल मिलाकर के कंटेंट बढ़िया है, कॉलेज है, स्टूडेंट है, पुलिस है, नेताओं का भी इन्वॉल्वमेंट है और क्राइम सीन भी टीजर में साफ देखा जा सकता है। हाँ, एक चीज बताना भूल गया, माल भी है। खैर, ये तो हो गया टीजर का पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड भी है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? सबसे पहली नेगेटिव बात ये है कि ये पूरा टीजर ये बता ही नहीं पा रहा है कि मैं एक फिल्म का टीजर हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसा कोई भी सीन जो ये आपको बता पाती हो कि ये एक बड़े बजट के बड़े फिल्म का सीन है, कोई ऐसी सीन है इसमें? एक नॉर्मल ऐसा व्यक्ति जो ट्रेलर या टीजर को बहुत निचोड़ के न देखता हो, वो अगर पहली बार इस टीजर को देखेगा तो उसके मन में यही आएगा कि अब कुछ आएगा, अब कुछ आएगा, अब कुछ आएगा। अरे खत्म। जिसने भी ये टीजर देखा है, दिल पे हाथ रख के बोलिए
कि आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ कि नहीं हुआ। हम तो चलो रिव्यू करते हैं, बहुत बारीकी से देखते हैं और कई बार खुद से भी समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है या क्या दिखाने की कोशिश हो रही है। बट एक नॉर्मल व्यक्ति इतना दिमाग तो नहीं दौड़ाएगा ना, उसके कौन से घोड़े भागे जा रहे हैं, कोई दिमाग लगाएगा उसमें। टीजर के स्टार्टिंग से ही एक म्यूजिक बजता है और उसी म्यूजिक के बीट पर पूरा का पूरा टीजर दिखा दिया जाता है। ठीक है, म्यूजिक अच्छा है, बट इस टीजर के कई सारे सीन ऐसे हैं जो उस म्यूजिक के साथ मैच ही नहीं हो रहे। कभी कभी तो ऐसा फील होता है कि इस फिल्म की एडिटिंग अभी कंप्लीट ही नहीं हुई है। शूटिंग में ही जो शॉट लिए गए हैं उसी क्लिप में से कुछ पार्ट काट करके उसके ऊपर एक अलग से म्यूजिक ऐड करके टीजर बना करके उसे शेयर कर दिया गया है। कोई स्लो मोशन में आ रहा है, कोई स्लो मोशन में जा रहा है, बट ये सब क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है, कोई नहीं बता रहा है। क्या हो रहा है? अरविंद अकेला कल्लू के इस फिल्म में जितने भी सीन दिखाए गए हैं, क्या उनके इस सीन से कहीं पर भी ये लगता है कि ये आदमी फिल्म का हीरो है? सिर्फ वर्दी पहन के गाड़ी पे बैठ के स्वैग मारने को हीरोगिरी तो नहीं कहा जाता भाई साहब। टीजर में कोई ऐसा काम अरविंद अकेला कल्लू का जिसे देख करके लगता हो कि हाँ ये बंदा हीरो है, और कहीं न कहीं आप लोगों को भी लगता है कि ये टीजर में ये गलती हुई है, इसीलिए आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये हीरो है और ये विलन है। अच्छा बात नहीं है। खैर, स्टार कास्ट की बात करें तो अरविंद अकेला कल्लू हैं, आयुषी दत्त तिवारी और जय शंकर पांडे। उसके अलावा मनोज टाइगर, समर्थ चतुर्वेदी, कृष्णा कुमार, विनीत विशाल, मनोज पांडे, नूर अहमद, राहत शेख, इक्का कुशवाहा, अखिलेश कुमार, अखिजी कौशिकी सिंह, संजय पाठक, रवि पांडे, नंद कुंवर, अशोक सूर्या प्रकाश और भी बहुत सारे लोग हैं। सबका नाम लेंगे तो 6 दिन तो लग जाएंगे। और इन लोगों की अगर एक्टिंग की बात करें तो टीजर बहुत छोटा सा है। इतने छोटे से टीजर में एक्टिंग तो छोड़ो, फेस एक्सप्रेशन भी ठीक से आ जाए वही ज्यादा है। बट जितना भी फेस एक्सप्रेशन देखा गया है वो रियल लग रहा है, नेचुरल लग रहा है। यानी कि इस फिल्म में और नाटकीय ड्रामा वाला एक्टिंग आपको नहीं देखने को मिलेगा, रियल और नेचुरल अच्छी एक्टिंग देखने को मिलेगी। योगेश राज मिश्रा ने फिल्म को डायरेक्ट किया है और पूरा टीजर देखने के बाद डायरेक्शन तो बेहतरीन लग रहा है। डायरेक्शन में कोई कमी नहीं है। टीजर में सिर्फ सीन सेलेक्ट करने में कमी नजर आ रही है। कम से कम कोई तो एक ऐसा सीन होना चाहिए जो इस फिल्म को अच्छी कहानी होने का एहसास कराए, बड़ी कहानी होने का एहसास कराए। बट ऐसा कोई भी सीन इस टीजर में नहीं है। शुरू होती है, एक बंदे को पहले से गोली लगी है, वो मरा पड़ा है। उसके बाद एक म्यूजिक शुरू होती है जो लास्ट तक बजती है। अरविंद अकेला कल्लू को सिर्फ टीजर में स्वैग मारने के लिए रखा गया है, उनसे कोई काम तो करवाया नहीं गया है टीजर में। पूरे टीजर में एक गोली चली है, एक बंदा मरा है, दैट्स इट। सिर्फ इतने से आप साबित नहीं कर सकते हो कि आपकी फिल्म कितनी बड़ी है। तो टीजर पर थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी। बाकी ओवरऑल सब कुछ ठीक है। टीजर से कम इतना तो पता चल रहा है कि फिल्म बड़ी है, भव्य है। एजुकेशन प्लस स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर ये फिल्म होगी। कंटेंट बढ़िया है और बढ़िया पैसा लगा है, ऐसा मुझे लगता है। गोविंदा जी, रामजीत जायसवाल, इनका ही पैसा इस फिल्म में लगा है। ये फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। बाकी कहीं सुनी बातों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद से देखे तो बात बने। तो आप खुद से भी देख सकते हैं इसको। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी पर ये टीज़र आया है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप भी जाइए, देखिए और आप अपनी राय बनाइए कि आपको ये टीज़र कैसा लगा। और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक है, तो जाइए, थोड़ा सा प्यार वहाँ भी लुटाइए। बाकी जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई साहब कैसा लगा आप लोगों का झंड जी का रोस्ट किया हुआ, नीचे अपने कमेंट में बताइएगा। मुझे तो बहुत बेटर लगा। नेगेटिव भी पॉइंट बताएं और पॉजिटिव भी पॉइंट बताएं। ये दोनों में बहुत सारे ऐसे फाते हैं जो अच्छी बात बोले उन्होंने, और कुछ ऐसे बातें हैं जो अपनी आपकी सलाह हो सकता है, दूसरे को नहीं हो सकता है। चलिए तो फिर मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके।